अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रजी, मैं हूं युस्रा नजम और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि डॉलर की शातिराना चाल, रुपया बेहाल। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। आज डॉलर की कदर में ₹1.34 इजाफा हुआ। अमरीकी करेंसी 190 रुपए तक जा पहुंची। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक रवा माली साल के दौरान डॉलर की कदर में ₹32.36 का इजाफा हो चुका है। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर छाए मंदी के साए ना छट सके। मार्केट 43,000 की सतह भी बरकरार ना रख सकी। इंडेक्स 565 पॉइंट्स कमी से 42,937 की सतह पर आ गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। कदर में ₹1.34 इजाफा हुआ है। अमरीकी करेंसी 190 रुपए तक जा पहुंची है। तफसीलात जान लेते हैं कफील अहमद से। कफील बताएगा इस वक्त कितने रुपए पे ट्रेड कर रहा है डॉलर? देखिए, इस वक्त अगर हम ट्रेडिंग के आगाज से बात कर ले तो डॉलर जो है वो ₹1.34 का इजाफा अब तक हाईएस्ट जो है वो रिकॉर्ड किया गया। और इंटरबैंक मार्केट में पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा जो डॉलर है वो इंटरबैंक में 190 रुपए ट्रेड कर रहा है। 32.40 रुपए जो है वो तकरीबन तमाम फिस्कल ईयर में जो है वो इजाफा देखा गया है। और तकरीबन 4,000 अरब रुपए जो है वो इससे पाकिस्तानी जो मुल्की कर्जे हैं वो उसमें इजाफा देखा गया है। इसी तरह अगर हम ओपन मार्केट की बात करें तो उसमें तकरीबन ₹2 का इजाफा ट्रेडिंग के दौरान हुआ है। और ₹191.50 पर जो इस वक्त डॉलर है वो फरोख्त हो रहा है। तो ये तमाम सूरत हाल है। ट्रेड डेफिसिट और आपके अलावा जो आपकी इंपोर्ट्स बढ़ रही है, तो ये तमाम सूरत हाल है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो तकरीबन 600 पॉइंट्स की जो है वो कमी देखी गई थी। ताहम थोड़ी बहुत रिकवर हुई है मार्केट और 469 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है। और 43,000 की जा रही है और इस वक्त 45,034 के लेवल पर जो स्टॉक मार्केट है वो ट्रेड कर रही है। कफील ये बताएगा, ओपन मार्केट में आपने बताया कि 191 रुपए से जायद पर इस वक्त डॉलर जो है वो मिल रहा है, क्या अवेलेबल भी है इस वक्त मार्केट में? देखिए, जो तजज़ियेकारों से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि इस वक्त अवेलेबल नहीं है। और सूरत हाल ये कि जिस तरह ये डॉलर की जो अपना राइजिंग ट्रेंड है तो इससे मजीद जो है वो इजाफा ही देखा जा सकता है, जो ओवरऑल मुल्क की सूरत हाल है और जो सियासी सूरत हाल है उसके बाइस। अच्छा कफील, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से भी बताएगा कि सेंटिमेंट्स क्या है इस वक्त, क्या कहते हैं माहिरीन जो है वो, कब तक ये सूरत हाल बरकरार रहेगी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में? के अंदर 1500 पॉइंट्स जो है वो मार्केट से निकल गए थे और उसका खासा सेटबैक था। और जो सरमायाकार थे वो खासे मोहतात हैं। कल भी जब उनसे हमारी बात हुई तो जो मार्केट पॉजिटिव जरूर थी, लेकिन किसी भी जो है किसी भी सरमायाकार ने जो नई पोजीशंस हैं उनको लेने से गुरेज किया। और आज ये मार्केट में जो सरमायाकार थे खासे साइडलाइन थे और आज तकरीबन 600 पॉइंट्स की जो है वो मार्केट में मंदी देखी गई। थोड़ी बहुत रिकवर हुई है, ताहम अभी भी जो है वो 469 पॉइंट्स की कमी है और 43,034 के लेवल पर मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है। कफील, क्या इसकी एक वजह यह भी है कि इस वक्त जो है वो IMF से मामला जो है अब तक तय नहीं हुए हैं, ये भी एक वजह है? जी, हमारी तजज़ियेकारों से उसके अलावा जो बात उनका यही कहना है कि तमाम चीजें पेंडिंग में हैं। 18 मई को जो है वो बातचीत होनी है IMF के हवाले से। उसके अलावा जो आपका ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और आपकी ठीक है कफील, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। नई हुकूमत में रुपए की कदर रोज बरोज गिरने लगी है। इंटरबैंक में एक दिन में डॉलर की कीमत में ₹1.34 इजाफा हुआ है। इसी सूरत हाल पर बात करेंगे। इक्तिसादी माहिर मुजम्मिल असलम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे जानना यही चाहेंगे कि डॉलर में इस कदर इजाफे की वजह क्या है, क्या समझते हैं आप? इसकी बुनियादी वजह यह है कि जो शहबाज शरीफ हुकूमत है वो जो है जो पाकिस्तान की जो अदायगियाँ होती हैं उन अदायगियों को जो है अदा करने की सूरत हाल जो है उनकी ख़राब हो चुकी हुई है। और अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जब आपकी अदायगी होती है तो उसके बराबर आप जो है अरेंजमेंट कर लेते हैं। तो अभी ये सऊदी अरब, UAE, कतर वगैरह, कतर तो नहीं कर, यहाँ गए तो वहाँ से कोई खास अच्छी खबर नहीं लेकर आए। और दूसरी तरफ जहाँ से कर्ज मिल सकता है IMF उनकी शराइत पर भी वो अमल दरामद नहीं कर पा रहे ताकि उनको सियासी नुकसान ना हो जाए, जिसकी वजह से मार्केट में एक बहुत पैनिक है। और आज जो है हमारी जो काबीना और वज़ीर आज़म जो अमेरिका लंदन गए हैं उससे मार्केट और जो है शक व शुबहात में आ गई है कि किस तरह का वहाँ से फैसला होता है। आया कि ये हुकूमत जो है इलेक्शन के लिए जा रही है या मजीद जो है जिसे कहते हैं कि रिजिस्ट करेगी। और अगर रिजिस्ट करती है तो सख्त फैसले नहीं लेते तो मार्केट
ठीक है मुजम्मिल साहब, ये फरमाइएगा कि रुपए की कदर में किस तरह से मुस्तहकम उसको किया जा सकता है, क्योंकि आपने ये तो बता दिया कि जो कुछ भी हो रहा है वो सियासी सूरत हाल का नतीजा है। देखिए, सबसे पहले जो है ना, रुपया एक ऐसी चीज है, वो भी साइकोलॉजिकल, उसकी फंडामेंटल्स के अलावा कुछ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स भी होती है। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ये होती है कि आप मार्केट को एक कंफर्ट देते हैं, बताते हैं कि जी ये मेरा प्लान है, ये मेरी पॉलिसी है। उसको देखकर जो है फिर आपके जो लेंडर्स होते हैं वो आपको जो है फंड्स देते हैं। IMF प्रोग्राम में सिर्फ $6 अरब का 4 साल का होता है, लेकिन जब आप IMF प्रोग्राम में आ जाते हैं तो लोग कहते हैं कि जी देखो अब ये IMF में आ गए, डिसिप्लिन होंगे, तो वो खुद ब खुद फिर चीजें सही हो जाती है। इस हुकूमत का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये पॉलिसी नहीं दे सके। ये 5वां हफ्ता इनकी हुकूमत का है, इनको यही नहीं समझ आ रहा कि क्या पॉलिसी दें। ठीक है मुजम्मिल असद साहब, आपने हमसे बात की, अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। और ना सिर्फ डॉलर की उड़ान, मुल्क में बिजली का बहरान भी शदीद तरीन हो गया है। आपको बता रहे हैं मुल्क में बिजली का बहरान शदीद तर हो गया। पावर डिवीजन हुकाम ने 5000 मेगावाट शॉर्टफॉल की तस्दीक कर दी। लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे तक जा पहुंचा। हाई बाय लॉसेज एरिया 12 घंटे तक बिजली से महरूम रहने लगे। शदीद गर्मी में अवाम बिलबिला उठे। यक से आज के दिन मुल्क में लोड शेडिंग 0 है। वजीर तवानाई का दावा कुछ और, पावर डिवीजन के अदादोशुमार कुछ और। वजीर मौसूफ ने 0 लोड शेडिंग का दावा किया। पावर डिवीजन हुकाम बोले 5000 मेगावाट बिजली शॉर्ट है। मुल्क में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे तक जा पहुंचा। पालाई लॉसेज एरिया 12 घंटे बिजली से महरूम रहने लगे। 1 मई से आज के दिन मुल्क में लोड शेडिंग 0 है। 1 घंटा बिजली आ रही है और 1 घंटा जा रही है। अवाम इस चीज़ से बहुत तंग है। तकरीबन 3-4 घंटे तकरीबन रोज़ की बिजली जाती है। 1 मई से आज के दिन मुल्क में लोड शेडिंग 0 है। बहुत ज़्यादा परेशान है, कारोबार नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। सारा दिन लाइट नहीं होती, सारा रात लाइट नहीं होती। बिल आते हैं ज़्यादा और लाइट इतनी नहीं आती है। 1 मई से आज के दिन मुल्क में लोड शेडिंग 0 है। लोड शेडिंग 3-3, 4-4 बार लोड शेडिंग हो रही है। बिल इतना ज़्यादा भेज देते हैं कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। बच्चे परेशान हैं, बूढ़े परेशान हैं, सारे परेशान हैं। मेन जो चीज़ है ना, वो कारोबार में बहुत बड़ी परेशानी है। 1 मई से आज के दिन मुल्क में लोड शेडिंग 0 है। सिंध में पानी की कमी खौफनाक रूप इख्तियार कर गई। सूबे भर में पानी की तरफ कमी बढ़कर 64% तक हो गई है। देही इलाकों में मवेशी मरने लगे, जबकि फसलें बुरी तरह मुतासिर हो गई। ठट्टा और सजावल में फिश फार्म खुश्क हो गए। काश्तकार, मछेरे और शहरी सख्त परेशान हैं। वादी मेहरान में पानी का बहरान, फसलों की काश के लिए किसान परेशान। दरिया सिंध में रेत उड़ने लगी, सूबा बूंद बूंद को तरसने लगा। बैराजों पर पानी की सूरत हाल मजीद खराब। गुड्डू बैराज पर किल्लत आब 100%, सक्खर बैराज पर 53% हो गई। कोटरी बैराज पर पानी की कमी 69% तक जा पहुंची। नहरें बंद होने से सैकड़ों देहात में पीने के पानी की किल्लत, मवेशी मरने लगे। कपास समेत दीगर फसलें बुरी तरह मुतासिर होने लगी। मछेरे और शहरी भी सख्त परेशान। ठट्टा और सुजावल में फिश फार्म सूखने लगे, मछलियां मरने लगी। चश्मा लिंक कैनाल खोलने से मुतालिक सिंध का एहतजाज बेसूद। पंजाब में तौसा बैराज से एक और लिंक कैनाल खोल दिया गया। काश्तकारों ने हुकूमत से फौरी पानी की फरहमी का मुतालबा कर दिया। सिंध में पानी की कमी ने इंतहाई खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली है। सूबे में पानी की कमी बढ़कर 64% तक जा पहुंची। सिंध में पानी की कितनी कमी है और अब क्या मुश्किलात पैदा हो रही हैं, इसी हवाले से बात कर लेते हैं ब्यूरो हेड सक्कर शाहिद अली से, जो दरियाए सिंध के किनारे मौजूद हैं। शाहिद, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? दरिया सिंध में पानी की कमी जो है वो वाकई खौफनाक सूरत हाल अख्तियार कर चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ सक्खर बैराज पर 45% पानी कम था, अगर 53% हो गया है। बात करें अगर गुड्डू बैराज की, गुड्डू बैराज पर 100% पानी की कमी है। और कोटरी बैराज पर जो कल 62% कमी थी, वो आज बढ़कर 69 और 70% कमी हो गई है। दरिया सिंध में अगर बात करें, गुड्डू बैराज से निकलने वाली 3 नहरें, बेगारी कैनाल, घोटकी कैनाल, पट फीडर कैनाल बंद हैं। 1 मई को इन्हें खोला जाना चाहिए था, आज तक नहीं खोली जा सकी हैं। यही सूरत हाल सक्खर बैराज से राइस कैनाल और दादू कैनाल की है, जिसे मुकम्मल तौर पर 1 मई से बंद रखा गया है। और इसके साथ ही जो कीर्थर कैनाल है, उसमें सिर्फ
पीने का पानी छोड़ा जा रहा है। ये 5 नहरें जो सिंध की बंद हैं, उनसे सैकड़ों देहातों को पानी मिलता था। आज देही इलाकों में मवेशी मरने लगे हैं, फसलें सूख रही हैं, कपास की फसल बुरी मुतासिर हो रही है और सैकड़ों देहातों में पीने के पानी का मसला पैदा हो गया है। दूसरी जानिब कल हमने अपने नाजरीन को ये खबर ब्रेक की थी कि पंजाब में चश्मा झेलम लिंक कैनाल को खोल दिया गया है, जिस पर सिंध ने सख्त एहतजाज किया था। सूबाई वजीर जाम खान शोरों ने ये सूरत हाल है इस वक्त सिंध में जो है वो पानी की कमी बढ़कर 64% हो गई है। इस वक्त सिंध जो है वो शदीद पानी के बहरान से मुतासिर है और ये बड़े शहरों की तरफ बहरान। शुक्रिया आपका। दरियाए सिंध कोटली बैराज में ज़रई और पीने के पानी की गैर मामूली किल्लत बरकरार है। डाउन स्ट्रीम में पानी का बहाव सिर्फ 100 क्यूसेक तक रह गया, जिससे काश्तकार, मछेरे और शहरी सख्त परेशान नजर आ रहे हैं। इसी बारे में तफसीलात हासिल करेंगे। हैदराबाद से गुलाम शब्बीर आराई हमारे साथ हैं। शब्बीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, दरियाए सिंध में पानी के जो बहरान है वो बरकरार है। अप स्ट्रीम में कोटली बैराज में इस वक्त जो पानी है वो 4845 क्यूसिक है, जबकि डाउन स्ट्रीम में जो है वो 100 क्यूसिक पानी जो है वो सिर्फ रह गया है, जो कि गैर मामूली और ना होने के बराबर है। मैं इसके अलावा बताऊँ कि केबी फीडर में 1300 क्यूसिक पानी है, अकरम वाह में जो है 700 क्यूसिक पानी है, ओल्ड फुलेली जो है उसमें 1100 क्यूसिक है, जबकि न्यू फुलेली जो है उसमें 1500 क्यूसिक पानी जो है वो मौजूद है, जो कि नाकाफ़ी है। इस वक्त एक शहरी हमारे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप कौन से इलाके से हैं और पानी की कितनी किल्लत है यहाँ पे? मैं चाना बलतीवा टनो मीर मोहम्मद का हूँ। इधर पानी की बहुत हद से ज़्यादा है और पानी ऐसा गंदा आ रहा है, घर पे पीने के लायक नहीं है और इरिगेशन और ऑफिसर अपने घरों पे बैठे हुए हैं। इधर कोई नहीं है, कोई बड़ा हमारे से कोई राब्ता करे, इधर आगे मसले के लिए हल करे, नहीं तो हम एहतजाज पे आ जाएंगे। पानी की बहुत शुक्रिया। गुलाम शब्बीर आराई अपडेट कर रहे थे। और कराची में पानी की किल्लत संगीन होने का खतरा सर पर मंडलाने लगा। बारिशों का पानी ना पहुंचने की वजह से किंजर झील में पानी का लेवल घटकर 48 फुट पर आ गया। लेवल 42 फुट तक आने की सूरत में कराची को पानी की फराहमी मुकम्मल बंद हो जाएगी। पानी की किल्लत से दो चार शहर क़ायद के लिए एक और खौफनाक खबर। कराची के पानी के कुदरती ज़ख़ीरा केंजर झील में पानी की सतह घटने लगी। सरकारी हुक्काम के मुताबिक केंजर झील में पानी की सतह डेड लेवल के करीब पहुंच गई। झील में पानी की सतह 56 से कम होकर 48 फीट पर आ गई। झील में पानी का लेवल 42 फीट होने पर कराची को पानी की फरहमी बंद हो जाएगी। केंजर झील से कराची को 1200 क्यूसेक पानी यौमिया फराहम किया जाता है। ज़राए का कहना है कि जल्द बारिशें ना हुई और ग्लेशियर्स का पानी झील में ना आया तो सूरत हाल संगीन हो सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।